नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। नए साल पर जापान में बड़ी त्रासदी के बीच अविश्वसनीय चमत्कार हो गया। पहले तो भूकंप से मची तबाही, फिर उसके ऊपर से हनेडा एयरपोर्ट पर जापान एयरलाइंस यानी कि JAL का प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहां लोग मौत को भी मात देना जानते हैं। भूकंप में तो 64 लोगों की जान गई और फिर प्लेन क्रैश में कोस्ट गार्ड के 6 लोग भी मारे गए। ये तो बड़ी दुखद खबर है, लेकिन यहाँ एक बड़ा चमत्कार भी हो गया। JAL के प्लेन में जो 367 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स थे वो सब बच गए। इतने बड़े हादसे में ये बड़ी बात है क्योंकि इसी JAL का एयरक्राफ्ट 12 अगस्त 1985 को टोक्यो और ओसाका के बीच क्रैश हुआ था। तब 524 में से 520 पैसेंजर मारे गए थे। लेकिन इस बार जापानी टेक्नोलॉजी, जापानी लोगों की सूझबूझ और एक बड़े चमत्कार के कारण 367 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स बच गए। इन सभी लोगों ने मौत को मात देकर खुद को सुरक्षित जीवित रखा है। सिंगापुर की CNA और द गार्जियन ने बताया कि सबको सिर्फ 90 सेकंड में ही प्लेन से बाहर निकाल लिया गया था। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि हादसे से 2 घंटे पहले ही सभी पैसेंजर्स को सेफ्टी वीडियो दिखाया गया था। उसमें बताया गया था कि इमरजेंसी में क्या करना है। यही वजह है कि सब जल्दी से प्लेन से बाहर आ गए बिना किसी लगेज के। इस तरह से देखा जाए तो संयोग और सतर्कता ने सभी पैसेंजर्स को जीवन दान दे दिया। विशेषज्ञों की बातें सुने तो वे भी हैरान हैं। एक तो कह रहे हैं कि क्रू ने लाजवाब काम किया, दूसरे कह रहे हैं कि इवैक्यूएशन टाइम इतना कम होना चाहिए। वाकई में इस घटना ने दिखाया कि ट्रेनिंग और सूझबूझ कितना महत्वपूर्ण है। अब सब ठीक तो है, लेकिन अब जांच चल रही है कि यह हादसा कैसे हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद कम्युनिकेशन गैप की वजह से हादसा हुआ। खैर जो भी हो, अच्छा हुआ कि ज्यादा जाने नहीं गई। ऐसे हादसों से सीख लेकर ही हम भविष्य में और सुरक्षित हो सकते हैं। इस हादसे से एक बात तो साफ हो गई कि आपातकालीन स्थितियों में क्रू की ट्रेनिंग और पैसेंजर्स की समझदारी कितनी अहम होती है। ये बचाव के उपाय और आपातकालीन निकासी का अभ्यास कितना जरूरी है, ये इस घटना से साबित हो चुका है। और हाँ, इसमें टेक्नोलॉजी का भी बड़ा हाथ है, जैसे कि आधुनिक विमानों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल जो आग को तेजी से फैलने से रोकते हैं। इससे पैसेंजर्स को भागने का ज्यादा समय मिल जाता है। और सबसे जरूरी बात, सुरक्षा हमेशा पहले आती है। इस हादसे ने दिखाया कि लगेज और अन्य सामान की चिंता छोड़कर खुद की जान बचाना कितना जरूरी है। इमरजेंसी में सबसे पहले अपनी और दूसरों की सुरक्षा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आखिर में इस तरह की घटनाएं हमें भविष्य के लिए बहुत कुछ सिखाती है। आपातकालीन प्रतिक्रिया सिस्टम, क्रू की प्रतिक्रिया, पैसेंजर्स की समझदारी, ये सब मिलकर बड़े हादसे को छोटा बना देते हैं। और ये सब जानकारी हमें आगे और सुरक्षित बनाने में मदद करेगी। तो दोस्तों, ये थी उस घटना की पूरी कहानी। उम्मीद है ऐसी घटनाएं फिर ना हो, और अगर हों भी तो हम सब तैयार रहें। लेकिन यहाँ हमें इस बात का जिक्र जरूर करना चाहिए कि अगर इतनी मुसीबतों को झेलने के बावजूद जापान एक विकसित देश बना, अगर जीवन में सही मायने में आप बाउंस बैक करना चाहते हैं तो आपको जापान के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। इतनी सारी मुसीबतों के बावजूद भी वो आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। इकोनॉमी के मामले में अमेरिका और चीन के बाद जापान का ही तीसरा नंबर आता है। लेकिन यहां तक पहुंचना जापान के लिए आसान नहीं था। सबसे पहले तो दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम के हमले, ये बहुत बड़ी त्रासदी थी। लाखों लोगों की जान गई और पूरा शहर तबाह हो गया। लेकिन जापान ने हार नहीं मानी। युद्ध के बाद जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्री को फिर से खड़ा किया। वो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और शिक्षा पर बहुत जोर देने लगा। आप सभी जानते हैं कि सोनी, टोयोटा, होंडा, ये सभी जापानी कंपनियां हैं। जापान ने न सिर्फ इंडस्ट्री में बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खूब तरक्की की। उन्होंने अपनी कमजोरियों को ताकत में बदला। जैसे उनके पास संसाधन कम थे तो उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जोर दिया। फिर जापान में नेचुरल डिजास्टर्स भी बहुत आए, जैसे भूकंप और सुनामी। लेकिन जापान ने हर बार खुद को संभाला। उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट और बिल्डिंग कोर्स में भी बहुत सुधार किया, जो आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। और एक बात जो सबसे खास है वो है जापानी समाज की आत्मनिर्भरता और सामूहिक प्रयास। वहाँ के लोग बहुत मेहनती और डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनकी सामाजिक संरचना और संस्कृति ने भी उन्हें बहुत मजबूत बनाया है। मुश्किलों से लड़कर, इनोवेशन करके और सामूहिक प्रयास से जापान आज इस मुकाम पर पहुंचा है। वाकई में जापान की ये यात्रा प्रेरणादायक है। अगर कोई दूसरा देश है जो दुनिया को बाउंस बैक करना सिखाता है तो उसका नाम है इजराइल। इस देश ने भी सैकड़ों जुल्म सहे, लेकिन हर बार ये जबरदस्त बाउंस बैक करता है। लेकिन फिर भी जीवन में बाउंस बैक करना है तो जापान से बेहतर उदाहरण कोई नहीं। उन्होंने दिखाया कि कैसे बार बार गिरकर भी उठा जा सकता है। इस देश ने सही मायने में अहिंसा और शांति का रास्ता अपनाकर दुनिया को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की थी।
लेकिन आज युद्ध के दौर में वो भी हथियारों की होड़ में लग चुका है। जापानी लोग बहुत मेहनती होते हैं, चाहे वो युद्ध के बाद का पुनर्निर्माण हो या फिर प्राकृतिक आपदाओं का सामना। उन्होंने हमेशा मेहनत और दृढ़ संकल्प से काम लिया है। जब भी उन्हें कोई समस्या आई, जापान ने इनोवेशन किया। तकनीकी विकास और आधुनिकीकरण में उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखी। जापान में समुदाय का महत्व बहुत है। वहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। त्रासदियों के समय उनका सामूहिक प्रयास देखने लायक होता है। जापान ने दिखाया कि फ्लेक्सिबिलिटी और पेशेंस कितना जरूरी है। वे निराश नहीं होते बल्कि हर समस्या का सामना करते हैं। वे सिचुएशन के अनुसार एडेप्ट करना जानते हैं। उन्होंने अपने अतीत से सीखा और गलतियों को दोहराने से बचे। इतिहास से सीखना और भविष्य के लिए तैयारी करना उनकी खासियत है। जापानी संस्कृति में सकारात्मक और आशावाद की भावना गहराई से जुड़ी हुई है। वो हमेशा बेहतर कल की उम्मीद रखते हैं। जिंदगी में गिरने के बाद उठना और फिर से शुरुआत करना, इसमें जापान से बेहतर गुरु कोई नहीं। बस धैर्य, मेहनत और सकारात्मक सोच रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आप जापान के बारे में ऐसी कौन सी स्पेशल बात जानते हैं जो आप हमें बताना चाहोगे? नीचे कमेंट करके जरूर लिखें। धन्यवाद। नमस्कार।